ओम गणेश। हर हर महादेव। जय माता दी। कालाष्टमी जो इस बार 17 जुलाई गुरुवार को है और हर मासिक जो अष्टमी होती है अलग अलग प्रकार की अष्टमी होती है, जैसे मंगलवार युक्त अष्टमी है, बुधवार युक्त है जिसका विशेष मतलब महत्व है, बुधाष्टमी उसको कहा जाता है। उसी प्रकार से जो कालाष्टमी जब आती है या कालाष्टमी जब होती है तब उसका भी एक विशेष जो कहते हैं महत्व होता है। और उस दिन अगर हम माता रानी की पूजा करते हैं तो बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न लाभ होते हैं। जैसे सबसे पहले माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, कुल देवी मैया की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अगर हमारी कोई विशेष कामना है, शत्रुओं से पीड़ित है, कर्ज से युक्त हो, विवाह से रिलेटेड है, मंगल कुंडली में अगर सही नहीं है उससे रिलेटेड हो है, उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए कालाष्टमी तिथि उत्तम मानी गई है। और जैसे दुर्गा सप्तशती में माता रानी ने स्वयं भी कहा है, तो फिर हमें पता है कि अष्टमी तिथि का भी महत्व बहुत बड़ा है। तो उस दिन अगर आप कालाष्टमी में माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वही आज इस विषय वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बार यह जो कालाष्टमी है तो वह 17 तारीख को गुरुवार के दिन रहेगा। प्रातःकाल उठकर अपना जो नित्य पूजा पाठ है वह सब कुछ कर लीजिए। और ख़ास करके उस दिन अगर आपके घर में श्री यंत्र है, माता रानी की मूर्ति आदि है, जो भी है, या फिर मानिए कि प्रतिमा है अर्थात फ़ोटो है, अगर फ़ोटो है तो उसको अच्छे से साफ़ कीजिए, उनके ऊपर पुष्प की माला पहनाइए, टीका आदि लगाइए। और अगर माता रानी की मूर्ति है या फिर श्री यंत्र है तो आप चाहे तो दोनों की भी पूजा कर सकते हो या मूर्ति या यंत्र की भी पूजा कर सकते हो। अब क्या करना है, तो उस दिन विशेष रूप से अगर आपको आर्थिक रूप से संपन्न होना है तो श्री यंत्र के ऊपर या फिर माता रानी के ऊपर आप अवश्य ही गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, और वो भी श्री सूक्तम के 16 पाठ बोलते हुए। दूसरा, अगर आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्त करना है तो आंवले का रस लेना है, आंवले का रस निकालिए और फिर उससे कनकधारा स्तोत्र पढ़ते हुए या तो कनकधारा यंत्र के ऊपर या तो माता रानी की मूर्ति के ऊपर या फिर श्री यंत्र के ऊपर 16 पाठ पढ़ते पढ़ते आपको अभिषेक करना है उस आंवले के रस से। उसी प्रकार से माता रानी को अभिषेक आदि जब करवाते हो तो आप उसमें फलों के रस का, जैसे खास करके अंगूर का रस, चाहे वो काले हो या हरे अंगूर हो, द्राक्ष जिसे द्राक्षा रस कहा जाता है, देवी भागवत में इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई अंगूर के रस से या फलों के रस से अगर कोई अभिषेक करता है या करेगा माता रानी के ऊपर खास करके कालाष्टमी में, तो अवश्य ही माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और अगर देवी भागवत या देवी पुराण के शब्दों में कहे तो करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है, अनजान में हुए सभी पापों का विनाश होता है। अब ये तो हो गए धन से आपको संपन्न होना है, उसके लिए अभिषेक आदि। फिर अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो माता रानी के ऊपर ही हल्दी वाला जल या फिर आप ऑरेंज के रस से भी अभिषेक कर सकते हो माता रानी के ऊपर, और वो भी बगलामुखी माला मंत्र, बगला प्रत्यंगिरा कवच के यथाशक्ति पाठ। लेकिन वैसे इसमें लिखा है 108 पाठ बगलामुखी माला मंत्र के और 100 पाठ बगला प्रत्यंगिरा कवच के। ये हुआ एक युग के अनुसार। अगर आपको अधिक पाठ करना है तो आप अधिक कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतने पाठ कीजिए। शत्रुओं से पीड़ित हो, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में फंसे हुए, तो कहीं ना कहीं आपको राहत प्राप्त होगी। और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर माता रानी को प्रसन्न करना है। ये सारे जो भी कार्य है उसमें मतलब आपको आगे बढ़ना है या किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहिए तो अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचेतसः अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे अलग अलग द्रव्य लेकर के, जैसे मैंने आपको कहा गन्ने का रस हो गया, फलों का रस हो गया, द्राक्षा रस आदि हो गया, पंचामृत हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, गौ माता का घी हो गया। ये अलग अलग द्रव्य से जब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता रहे, अगर आप स्वयं पढ़ते हो, माता रानी के ऊपर अभिषेक करना चाहते हो तो एक साइड आप अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करते रहिए, दूसरी साइड आप पाठ पढ़ते रहिए। अगर आप अकेले हो तो अभिषेक कैसे होगा, पाठ कैसे होगा, तो आप क्या कर सकते हैं
कि हमारा पूरा दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के साथ पूरी प्रोसेस वाला वीडियो है, आप वो देखकर आप अपने हाथों से अभिषेक कर सकते हो। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, मानिए कि अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी ब्रह्म देवता को बुलवा कर या फिर अपने नाम से संकल्प आदि दिलवा कर कालाष्टमी के दिन या रात्रि काल में किसी भी समय जो है आप यह अभिषेक या पाठ करवा सकते हो। अब ये हुआ अभिषेक के साथ ये सारे पाठों का प्रयोग। अब मानिए जैसे मैंने कहा कि कोई अकेला इंसान है तो फिर वो सारी चीज़ें कर नहीं पाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप नॉर्मली ही अभिषेक कर दीजिए। जब भी आप अभिषेक करते हो तब ओम दुम दुर्गाये नमः या फिर ओम श्री जगदम्बिकाये नमः या फिर कुछ ना आए तो सिर्फ जय अम्बे या जय माता दी बोलकर अभिषेक कर लिया। अभिषेक कर लेने के बाद उस यंत्र को या माता रानी की मूर्ति को आप स्वच्छ वस्त्र से पूरा पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए। साफ कर लेने के बाद माता रानी को चंदन कुमकुम का टीका लगाइए या यंत्र को माता रानी को कुमकुम चंदन का टीका लगाइए। फिर अक्षत अर्थात चावल अर्पण कीजिए। सुगंधित पुष्प है वह पुष्प अर्पण कीजिए। पुष्प की माला पहना दीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धूप दीप और नैवेद्य, जो अर्पण करने से माता रानी प्रसन्न होगी। तो माता रानी के सामने आप कोई भी अच्छा सुगंधित धूप प्रज्वलित कीजिए। माता रानी के सामने अर्थात गौ माता का घी का दीपक या दिया प्रज्वलित करके अर्पण कीजिए। और तीसरा, माता रानी को किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग अर्पण करें, चाहे वो खीर हो गया, चाहे वो श्रीखंड हो गया, चाहे किसी भी प्रकार की जो है वह मिठाई का भोग अर्पण कीजिए। ये 3 अर्पण कर लेने के बाद आपको फिर क्या करना है कि जो पाठ मैंने अभिषेक के साथ आपको बोला कि अभिषेक करते हुए पढ़िए, वही पाठ बिना अभिषेक के ये सारी पूजा करके माता रानी को सुंदर सा स्नान करवा के टीका आदि लगा के श्रृंगारित करके फिर उनके सामने आप वो पाठ कर सकते हो। और जैसे ही वो पाठ पूर्ण हो जाए माता रानी की कोई आरती कीजिए। अगर पूर्ण आरती अगर ना कर पाए देश काल अनुसार तो कर्पूर से आरती कर लीजिए। और फिर माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि अगर अनजाने में कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। और इस महान कालाष्टमी पर जो भी मैंने आपकी पूजा पाठ आदि जो भी किया है उसका आप स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से आप यह कालाष्टमी का व्रत कर सकते हो, माता रानी की उपासना कर सकते हो, अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हो। बाकी इसका कोई नीति नियम नहीं है। अगर आप चाहे तो एक समय खाना खाइए, एक समय फलाहार कीजिए, इस प्रकार से उपवास कर सकते हो, अन्यथा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माता रानी के यह जो है पूजा पाठ आदि आप कर सकते हो। और यह कालाष्टमी इस बार है 17 तारीख को बृहस्पतिवार, जो कालाष्टमी इस बार मनाई जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।